ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। राजस्थान में 23 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, तेलंगाना में 13 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। सभी 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग की कई टीमों ने हाल ही में इन राज्यों का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन के बीच आज नई दिल्ली में व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न पक्षों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के आपसी तथा ऐतिहासिक संबंधों को और आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श हुआ, जिनमें व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास संबंधी साझेदारी, उच्च शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत की संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस आतंकी घटना से स्तब्ध हैं और संकट की इस घड़ी में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। विश्व भर के नेताओं ने भी आतंकी गुट हमास के हमले की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि इजरायल के किसी भी दुश्मन को इस स्थिति का लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा। इस बीच इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। लगभग 700 लोग इजरायल में मारे गए, जबकि 400 गाजा में मारे गए हैं। इस संघर्ष में हजारों लोगों के घायल होने की आशंका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि G20 ने दिखाया है कि भारतीय कूटनीति वास्तविकता में अंतर ला सकती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत अधिक जटिल और अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएम सिंह तमांग ने आज सुबह मुख्य सचिव वीबी पाठक, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, जीओसी पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीता, जीओसी 33 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक और जीओसी 17वीं माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल अमित कबथियाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में पिछले सप्ताह सिक्किम में हुई आपदा के कारण हुए नुकसान के उपायों और मरम्मत कार्य पर चर्चा हुई। यह बैठक सरकार के संकट से निपटने की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावी समुदायों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करने के लिए सैन्य कर्मियों के साथ मिलकर काम करने के लिए आयोजित की गई। इससे पहले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का तीसरा दल झांगू के रास्ते चुंगथांग पहुंचा। चुंगथांग में 2 दल पहले ही तैनात किए जा चुके हैं, जो राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। पर्यटकों के पहले जत्थे को सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लाचेन से निकालकर आज सुबह मंगन के रिंगहिम हेलीपैड पर पहुंचाया गया। इस बीच सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। मृतकों में सेना के 10 जवान भी शामिल हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 105 लोग अभी भी लापता हैं। अभी तक 2563 लोगों को बचाया गया है। आपदा के कारण 1381 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ के कारण 14 पुल बह गए हैं। सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान लापता सैनिकों की तलाश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली विमानन कंपनी के हवाई किराया बढ़ाने से कल से सेवाएं महंगी हो जाएंगी। एक तरफ का हवाई किराया 2100 रुपए तथा दोनों तरफ का किराया 4200 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। इससे पहले एक तरफ का किराया 1820 रुपए जबकि दोनों तरफ का 3640 रुपए प्रति व्यक्ति था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच दिन में 2 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। कल रात भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।